सो हेलो गाइज, वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल ट्रेडर एंड कम्युनिटी। आप एक बार फिर से स्वागत है लाइव ट्रेडिंग चैलेंज का। आज डे 16 है और डेट जैसा कि आप देख सकते हो 30 जुलाई है और मार्केट जस्ट 2 मिनट बाद ओपन होने वाला है। सो एज इट इज़ जो हमारा हमेशा से रहता है, हम सुबह मॉर्निंग में फर्स्ट ट्रेड अपना स्ट्रेटजी बेस पे करने वाले हैं। जो हमारा SMA ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने यूट्यूब पर सिखा रखा है स्ट्रेटजी को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर सीख सकते हो। और इसी सेम स्ट्रेटजी का अगर आपको एडवांस वर्जन सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, वहाँ से भी चीज़ों को सीख सकते हो। सो हम देखते हैं किस तरीके से आज मार्केट प्ले करता है और उसके हिसाब से हम चीज़ों को प्लान करने की कोशिश करेंगे। जैसे में ट्रेड बनेगा अकॉर्डिंग टू SMA ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, सो हम वहाँ पे ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे एंड देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट हमारे फेवर में चलता है या फिर हमारे अगेंस्ट में जाता है। सो लेट्स सी। मार्केट बस कुछ ही सेकंड में ओपन होने वाला है। 9:14 हो चुका है एंड देखते हैं किस तरीके से आज मार्केट चलता है। हमने टाइम फ्रेम को 1 मिनट कर लिया है एंड रिसेट चार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो मार्केट कुछ थोड़ा सा गैप अप खुल रहा है तो उसके हिसाब से हमने स्ट्राइक प्राइस को भी सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। 9:14 35 सेकेंड हो चुका है। जस्ट थोड़ा सा में मार्केट ओपन होने वाला है एंड थोड़े बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी ख्याल रखना होता है। हर एक कोई सा भी स्ट्रेटजी फॉलो करो, कोई सा भी चीज़ फॉलो करो, एवरी टाइम एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट में थोड़े बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी आइडिया होना चाहिए कि किस जगह पे मार्केट फंस सकता है, किस जगह मार्केट के पास स्पेस है, किस जगह पर स्पेस नहीं है, ठीक है। ऑल राइट। सो मार्केट यहाँ पर ओपन हो चुका है, आप देख सकते हो एंड गैप ओपन हुआ है तो ये एक बहुत बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा। ये जो यहाँ पे लेवल है ना, ये एक बहुत बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। चलो देखते हैं किस तरीके से मार्केट चलता है, उसके हिसाब से फिर हम चीज़ों को प्लान करेंगे। यहाँ पे पुट का चार्ट है, मार्केट खुलते के साथ ही एक बड़ा सा नेगेटिव कैंडल तो बना रहा है। हाँ, हमें ट्रेड मिलेगा तो फिर हम ट्रेड प्लान कर देंगे और आई थिंक हमें डाउन साइड का भी ट्रेड मिल सकता है यहाँ पे, है ना। तो हम वो प्लान करेंगे एक लॉट के साथ। स्टॉप लॉस बड़ा आएगा तो स्टॉप लॉस को हाफ कर देंगे, 50% से रिड्यूस कर देंगे। पहले हम क्लोजिंग का वेट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो 11 सेकंड बचा हुआ है क्लोजिंग आने में एंड ये एक सपोर्ट लेवल है। अगर डाउन साइड का यहाँ पे ट्रेड बनता है तो थोड़ा कम चांस है कि मार्केट नहीं, आप देखोगे तो क्लोजिंग ऊपर आ गया, क्लोजिंग नीचे नहीं आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट कैंडल में बनता है क्या? नेक्स्ट कैंडल में अगर बनेगा तो फिर नेक्स्ट में प्लान करेंगे। अब देखोगे तो मार्केट नीचे आ रहा है बट प्रीमियम ऊपर नहीं जा रहा है ना। एंड ये एक बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल है, तो अगर अपसाइड का ट्रेड बनेगा तो डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं हम यहाँ पे। चलो 38 सेकंड बचा हुआ है, अगर इसके ऊपर आके क्लोजिंग देगा तो फिर हम अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसा डी के मार्केट है ना, कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है ना, पुट का प्रीमियम बढ़ रहा है ना। आप देखोगे तो मार्केट ऊपर तो यहाँ पे गया है वीक बना करके, बट कॉल का प्रीमियम एज इट इज़ जहाँ पे है वहीं पे है। 17 सेकंड बचे हुए हैं। 13, 12, 10, बहुत ज़्यादा दूर ना चला जाए ताकि हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ जाए अदरवाइज। चलो 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2, 1, परफेक्ट। अब इसका ब्रेकआउट कैंडल तो हो चुका है, ठीक है। ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं। ओके, ब्रेकआउट तो आ गया, सॉरी थोड़ा हम लेट हो गए, चलो कोई बात नहीं। सो यहाँ पे हमने ट्रेड को प्लान कर दिया है एंड एज इट इज़ जो हमारा रहता है 1:1 का टारगेट। स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का है? 27 पॉइंट का है, तो रख सकते हैं, कोई इश्यू तो नहीं है। देखते हैं जो भी हमें प्रॉफिट मिलेगा हम लेके बाहर आ जाएंगे। थोड़ा फास्ट रहना होगा बुक करने के लिए, क्योंकि कल ऐसे हुआ था, हमें प्रॉफिट मिल गया था बट हम बुक नहीं कर पाए और मार्केट निकल गया हमारे वो जोन से बाहर, ठीक है, और हमें लॉस हो गया कल। थोड़ा सा प्रॉफिट लेके हम बाहर आ जाएंगे, ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट का वेट नहीं करेंगे। आई थिंक हमें निकलना चाहिए, क्या कहते हो? थोड़ा सा वेट करते हैं। कितने पॉइंट मिल रहे हैं हमें? 10 पॉइंट के आसपास तो मिल रहा है। ओके, सो हमने छोटा प्रीमियम एंट्री बना दिया है ना। यार ये देखो, यही चीज़ गलती हो जाती है मेरे से, बार बार यही गलती हो जाता है। 10 से 15 पॉइंट का जो एक्सपेक्टेड टारगेट होता है ना, मार्केट दे दिया, हम बहुत छोटे प्रीमियम में एंटर हो गए थे। अगर इस तरह का छोटा प्रीमियम होना तो हम क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकते, क्योंकि
जो हमारा जो वो है 10 पॉइंट तो हमें चाहिए ना, एंड 10 पॉइंट तो मिला है। चलो देखते हैं। ओके, इस बार हम निकल जाएंगे 10 से 12 पॉइंट के अंदर अंदर, थोड़ा सा और। परफेक्ट। सो यहाँ पर हमने एक स्कैल्पिंग करा और ये मूव हमने कैप्चर करा। 7 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस था एंड 11-12 पॉइंट के आसपास का टारगेट था। सो यहाँ पे हमें टारगेट अचीव होता हुआ नज़र आया, ठीक है। और हमने कितना टारगेट अचीव करा इसमें, 926 रुपये, ठीक है, 926 रुपये। सो आज का डे बहुत बढ़िया क्लोज हुआ, हालांकि मार्केट अभी ऊपर ही जा रहा है एज इट इज़। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमारा ट्रेड बना एंड यहाँ पे हमारा टारगेट बुक हुआ 1:1, तो लगभग लगभग टच करने वाला है। एंड यहाँ पे अगर आप प्रीमियम में देखोगे तो अगर इस प्रीमियम पे स्टॉप लॉस और टारगेट प्लेस करते हो तो यहाँ पे आपको 1:1 से ज़्यादा मिल चुका है, ऑलमोस्ट 1:1.6 के आसपास मिल चुका है। और यहाँ पे भी 1:1 टारगेट डन होता है, ठीक है। सो आई होप आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ रहा होगा, किस तरीके से स्ट्रैटेजी वर्क करता है और कितना परफेक्टली ये वर्क करा। सो देखो, ये ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस क्यों था? कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था, और डाउन साइड का अगर ट्रेड बनता तो लिटिल बिट ट्रैप ही हो जाता, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ऑलवेज चेक प्राइस एक्शन लेवल्स। कुछ चेक करो या ना करो, देखो प्रायोरिटी में हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस को रखो, चाहे कोई सा भी मार्केट हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही चलता है, ठीक है। सो मेजरली जो आपका फोकस होना चाहिए, चाहे जैसा भी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस को जरूर चेक कर लिया करो कि चलो ठीक है, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड नहीं कर रहे हैं, बट एटलीस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें ये तो बता के देना कि हम जो ट्रेड लेने वाले हैं उसमें कितना स्पेस है, कितना बड़े टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। कहीं हम एग्जैक्ट, कल जैसे कल के मार्केट में क्या था, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के पास जाकर के हमें कॉल का ट्रेड दिया था, तो हम वहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं थे। बेशक से मार्केट फिर वो टारगेट दे दिया उस ट्रेड में, बट रेजिस्टेंस के हिसाब से जो हमें मतलब निकल के आ रहा था कि वहाँ पे हम ट्रेड लेंगे तो हमारे पास स्पेस नहीं है ना। आज के मार्केट में क्या हुआ, मार्केट एग्जैक्ट गैप अप खुला, सपोर्ट के पास आया एंड इस जगह पे आने के बाद हमें कॉल का ट्रेड दे दिया। तो सपोर्ट पे अगर हमें कॉल का ट्रेड मिल रहा है तो उससे बेटर चीज़ क्या हो सकता है। सो हमने ये कॉन्फिडेंटली ट्रेड को प्लान करा एंड आप देखोगे तो हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑप्शन के अंदर 18% का गेन देखने को मिले। अब आप ये मत देखना कि 12 पॉइंट मिले, आप ये देखो कि प्रीमियम 64 रुपीज़ से डायरेक्ट 76 रुपीज़ गया। अब यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर दिखाता हूँ, है ना। 63 पे हमने बाई करा और 75 पे हमने सेल करा। तो आप यहाँ पे प्रीमियम में परसेंटेज वाइज गेन चेक करो, 18.98, लगभग 19% का गेन यहाँ पे प्रीमियम में देखने को मिला। अब यहीं पे क्वांटिटी जैसे मैं इंक्रीज कर दूंगा, जैसे मेरी क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो हमारा प्रॉफिट भी वहाँ पे बहुत बढ़िया इंक्रीज हो जाएगा। सो द मेन मोटो इज़ दैट कि आप जो भी फॉलो करो उसमें थोड़े बहुत लेवल का भी इंक्लूडमेंट रखो। थोड़े बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको हमेशा प्रायोरिटी दो, थोड़े बहुत रखो कि या अगर हम ट्रेड को प्लान करते हैं तो क्या हमें, हमारे पास स्पेस है, मार्केट के पास क्या टाइम है, क्या क्या उतना जगह है कि हमें टारगेट मिल सकता है। हो सकता है 5-10 पॉइंट कम का जगह हो तो थोड़े टारगेट कम लिया करो, है ना। तो ये सब चीज़ें चेक करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी हमारा स्ट्रैटेजी सुप्रीम है, मैं जैसा देख ही रहा हूँ पूरे 1 महीने लगातार फॉलो किए हैं, 1 जुलाई से लेकर के अभी तक, आज 30 जुलाई होने को है एंड स्टिल हम सिर्फ एक स्ट्रैटेजी को ट्रेड कर रहे हैं। और इस पूरे बीच में मात्र एक दिन स्टॉप लॉस लिया है टोटल, मतलब पूरे स्ट्रैटेजी ने पूरे 1 महीना में सिर्फ एक स्टॉप लॉस गया है। और बहुत जल्द हम इसका कुछ एक मॉडिफिकेशन, जो आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मॉडिफिकेशंस थोड़े बहुत करने हैं, वो मैं आपको वीडियो लेके आ रहा हूँ। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। और जितने लोगों ने अभी तक इसका एडवांस वर्जन के लिए वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, जो हम 31 अगस्त को वेबिनार करने वाले हैं, तो जल्दी से जाके वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन कर लो ताकि आप इसका एडवांस वर्जन भी सीख सको। आप सोचो नॉर्मल फ्री वर्जन का ये पावर है तो एडवांस वर्जन का क्या पावर होगा, है ना। सो ऑलराइट गाइस, यहाँ पे हमारा फर्स्ट ट्रेड तो ऑलरेडी हो चुका है विद द हेल्प ऑफ एसमे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। हम वेट कर रहे हैं कि हमें पिरामिड बेसिस पे या फिर इसका एडवांस वर्जन बेसिस पे अगर कोई और ट्रेड मिलता है तो हम एक वो ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा मज़ा आएगा, है ना, थोड़ा आपको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। सो अगर देखते हैं, जस्ट वेट, यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें ऐसा लग रहा है कि एक्टिवेट हो सकता है हमारा पिरामिड। सो लेट्स वेट, जैसे एक्टिवेट होता है मैं ट्रेड को प्लान करूँगा एंड वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा आता है ना। सो हाँ, हम वेट कर रहे हैं थोड़ा और नीचे आ जाए, उसके बाद फिर हमें अपसाइड का एक ट्रेड दे सकता है मार्केट। देयर इज़ एन प्रोबेबिलिटी कि हाँ मिल सकता है हमें ट्रेड। चलो इंडिकेटर को थोड़ा सा ऑफ करते हैं।
एंड इस प्रीमियम में हम फिलहाल एक क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं क्या? वेट कर रहे हैं थोड़ा सा, लेवल पे आने का वेट कर रहे हैं। 21 सेकेंड बचे हुए हैं। सो हमारा कुछ स्ट्रेटजी ऐसा, यहाँ पे हम कुछ इस टाइप का प्लान करने वाले हैं, ट्रेड इस टाइप से। एंड द टारगेट इज़ लाइक दिस। थोड़ा हमें बेटर प्राइस मिलेगा तो हम डेफिनेटली प्लान करेंगे। थोड़ा और नीचे आ जाए, अदरवाइज हमें यहीं पे बाई करना होगा। चलो एक लॉट हमने यहाँ पे बाई करा है, और थोड़ा हमें बेटर प्राइस मिलेगा इधर कहीं आकर के, तो हम वो एक लॉट और ऐड ऑन करेंगे इसमें, है ना। क्योंकि कभी कभी होता है कि पिरामिड के अकॉर्डिंग जब ट्रेड करते हैं तो मार्केट निकल जाता है, पहले ही निकल जाता है। सो उसके हिसाब से हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसमें हमें 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलने वाला है। सो मार्केट नीचे आ रहा है, थोड़ा वेट करते तो और बढ़िया प्राइस मिलता। चलो कोई बात नहीं। आ, एक और क्वांटिटी ऐड ऑन करना है हमें, देखते हैं। परफेक्ट लेवल है, ठीक है। चलो, ऐसे में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हमें मिल गया, और ये टारगेट बहुत अच्छा मिला। हमने यहाँ पे ट्रेड भी करा, आपने देखा भी होगा। एंड ये पिरामिड स्ट्रेटजी बेस्ड ट्रेड है। हालांकि परफेक्ट प्राइस नहीं मिला, परफेक्ट प्राइस इधर कहीं मिलता, इधर कहीं मिलता, ठीक है। लेकिन कभी कभी निकल जाता है, तो फिर हमें उसको देखते हुए भी ट्रेड करना है। दैट्स वाई थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। हालांकि हमने एक ही क्वांटिटी ऐड ऑन करा है, अगर नीचे आएगा तो एक क्वांटिटी और ऐड ऑन करेंगे। एंड दिखाएंगे आपको किस तरीके से चीज़ों को प्लान करा जाता है। जो आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज़ को फॉलो करोगे तो आपको कितना बेटर चीज़ मिलता है, ध्यान से देखते चलो। आप यहाँ पे प्रीमियम देखो, कितना बड़ा स्पाइक आ गया, ये देखो फट गया, देख रहे हो। ये है पिरामिड का पावर, ठीक है। चलो, प्रीमियम बहुत अच्छा मूव आ गया, हमें निकलना चाहिए। 21-2200 का प्रॉफिट यहाँ पे हो गया, परफेक्ट। सो ये है पिरामिड का पावर। हालांकि थोड़ा और बेटर प्राइस मिलता तो मैं 150 क्वांटिटी प्लान कर देता, ठीक है। बट कोई नहीं, यहाँ पर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कितने 1:3 का तो प्लस रिस्क रिवॉर्ड मिल चुका है, और ये 1:4 तक भी आ जाएगा। तो मेन चीज़ क्या है कि आप सेटअप, जो भी सेटअप फॉलो करो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पिरामिड फॉलो करो, मैं बस एक छोटा सा नमूना आपको आज दिखाया हूँ, ठीक है। और ऐसे और भी नमूने आपको देखने को मिलेंगे। द मेन कंसर्न इज़ दैट कि आपको जो मैंने फ्री में भी सिखाया है वो कितना बेस्ट काम करता है। अब ये सब चीज़ें थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, थोड़े अलग चीज़ हो जाते हैं। धीरे धीरे भी सिखाऊंगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। द मेन थिंग कि आप यहाँ पे देखो कि आपको यहाँ पे कितना बेटर प्राइस मिला था। आप ये देखो पिरामिड पे, आप ये स्टॉप लॉस रखते, व्हाट इज़ योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4 तो यहाँ पे डन हो चुका है ना, ठीक है। इंडेक्स में नहीं मिला है, बट यहाँ पे 1:4 आराम से डन हो चुका है ना। सो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप जो भी चीज़ फॉलो करो, दिल से फॉलो करो, जरा सा भी उस पर डाउट मत रखो। एक दिन काम नहीं करेगा स्ट्रेटेजी से। कल के वीडियो में किसी एक का कमेंट आ रहा था कि आज लॉस हो गया, शायद कल किसी का लॉस वॉस हो गया था, ठीक है। तो सम कुछ ऐसा, कुछ इस टाइप के कमेंट आ रहे थे। तो मेरा बस एक ही चीज़ कहना है कि देखो, लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। आप जब तक मार्केट में रिस्क नहीं रखोगे तो आपको मार्केट रिवॉर्ड कैसे देगा? अब वो अलग चीज़ है कि मार्केट हो सकता है कि हमें आज हमारा रिस्क जो हमने रखा है वो मार्केट हमसे ले ले, बट ऐसा भी तो होगा ना कि आपने इस तरह का फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखा हो, ठीक है। सो मेन चीज़ क्या है कि आपको स्ट्रेटजी पे ट्रस्ट रखना है। जो भी आप फॉलो करते हो उस पर कन्विक्शन रखना है कि हाँ, मैं जो फॉलो कर रहा हूँ वो परफेक्ट है। आप सिंपल ये समझ सकते हो कि जो भी आप स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो उस पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए, एंड उसके साथ आप आगे बढ़ो। बाकी सब चीज़ें हो जाती हैं, सेटल आउट हो जाता है। सो ये मैंने आज एक छोटा सा पिरामिड स्ट्रेटजी बेस पे ट्रेड करके दिखाया था। एंड जब भी मौका मिलेगा मैं ट्राई करूंगा। हालांकि छोटा अकाउंट है, इसमें ज़्यादा कुछ ट्रेड करेंगे तो फिर आप पीएनएल में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। फिर आप कल के डेट में क्वेश्चन करोगे कि भाई आपको यहाँ पे तो 900 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हुआ था, फिर आपको 2200 कैसे हो गया। आप यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको पोजीशन दिखाऊंगा, तो 2238 रुपये के आसपास कुछ प्रॉफिट दिखा रहा है। एंड द सेकंड ट्रेड में जो हमने करा था उसमें 61 रुपये बाइंग करा, 79 पे एग्जिट करा। आप देखो प्राइस कैलकुलेट करो, लगभग लगभग 20 पॉइंट के आसपास ऑप्शन में। बट प्रीमियम में स्पाइक देखो कितना है, 31% का स्पाइक है प्रीमियम में, है ना। मेन चीज़ ये है 31% का। और अभी स्टिल ये
जा रहा है, टारगेट दे करके ही जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें, जहाँ तक मुझे यकीन है ना। परफेक्ट, ये देखो ब्लास्ट हो गया, है ना। ये पिरामिड का पावर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। कितने लोग पिरामिड सीखना चाहते हो? अभी पिरामिड के बारे में सोचो, ऐसे में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फ्री में सिखाया हुआ है, ठीक है। आप इसको देखो, कितना परफेक्ट काम किया सुबह में ही, बहुत बढ़िया काम किया एंड बहुत बढ़िया ये भी काम किया, और ऑलमोस्ट ये टारगेट के पास चला गया। 1:4 टारगेट डन होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे गाइस।